आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आर्ट ऑफ विजन एवं भेद विज्ञान। आर्ट ऑफ द विजन जो है वो हमारा एक सिद्धांत है, वो हमारा एक प्रिंसिपल है, वह जीवन जीने की पद्धति है, वो साइंस ऑफ लिविंग है, वो आर्ट ऑफ द लिविंग है, वह एक गुड लाइफ जीने का एक रोल मॉडल है। आर्ट ऑफ द विजन और भेद विज्ञान जो है हमारी साधना है। भेद विज्ञान मतलब भेद करना, अलग करना। किसको अलग करना? प्रकृति और पुरुष को। हमारा ये शरीर है जड़ और चेतन दोनों के मिश्रण से बना हुआ है, और उस मिश्रण के बीच में जो है वो अज्ञान रूपी फेविकॉल है जो दोनों को जोड़े रखता है। तो हमें जड़ और चेतन को अलग अलग महसूस करना चाहिए। जैसे कि लेडीज होती है वो अनाज को साफ करती है छाजड़े से, तो उस विधि के द्वारा जो मिट्टी के कण होते हैं, जो कंकर होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं और अनाज आगे चला जाता है। और जो हंस होता है वो दूध मिश्रित पानी में से पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। ये हंसवत न्याय होता है, ये अच्छा न्याय होता है। जिसको कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सत्य का उद्घाटन होना। तो हमारा जो आज का विषय है वह जो विषय है कि आर्ट ऑफ द विजन एंड भेद विज्ञान, ये सत्य का उद्घाटन करता है। और सत्य का उद्घाटन को हम सनातन सत्य कहते हैं। सनातन सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। उसको जानने के लिए हमने दो बड़े ध्रुवों का सहारा लिया है। एक तो कुदरत ध्रुव है जो कि शाश्वत है, और आत्मा है वह भी शाश्वत है, और दोनों समुद्र है, दोनों को कोई नकार नहीं सकता, दोनों के अंदर कोई तरह का भेद नहीं कर सकता, दोनों के अंदर किसी तरह का विवाद संभव नहीं है। यानी हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम निर्विवादित है, इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो हमारी कुदरत है वो तो 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणियों की पोषण वाली माँ है, जन्म देने वाली है। इसीलिए वो तो सबकी है, किसी अकेले की हो नहीं सकती। और दूसरी तरफ जो लिविंग बीइंग है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आत्मा होती है। वो आत्मा सभी की, घोड़े की, गधे की, ऊँट की, गाय की, भैंस की, बैल की, राम की, कृष्ण की, महावीर की, आपकी, मेरी, सब की सामान्य दृष्टि से एक समान है। और सब में जो है मुक्त होने की अर्हता है, और इसको मुक्त होने से जो रोकता है वो अज्ञान है। यानी आप अज्ञान को इरेज करो और आत्मा को मुक्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाओ, शाश्वत सुख की प्राप्ति करो। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है शाश्वत सुख की नींव लगाना,
क्योंकि शाश्वत सुख की जो प्राप्ति है अभी की अभी इस भव में पॉसिबल नहीं है। कुछ जन्मों के अंदर धीरे धीरे अज्ञान को रिड्यूस करते करते हम जीरो करेंगे, तब हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो भाई और बहनों, आर्ट ऑफ विजन को समझते हैं कि हम कुदरती कानून और कुदरती रचना के द्वारा जो है ये आर्ट ऑफ विजन का उपक्रम तैयार करते हैं। कुदरत छह जो है शाश्वत द्रव्यों के समवाय को कहते हैं, चेतन, अचेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक और काल और आकाश, ये छह द्रव्य है और ये किसी कानून पर चलते हैं, उसको कुदरत का कानून कहते हैं। इन दोनों के साथ के अंदर जो बदलने वाला तत्व है, क्योंकि हमारा जिस हम युग में जी रहे हैं ये संसार है, तो ये संसार परिवर्तनशील है, संचरण करता है, उसको संसार कहते हैं। और संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती है। क्यों कि जो लिविंग बीइंग्स है उनके भाव बदलते रहते हैं, उनका ओरा है, उसके कर्लियन फोटोग्राफी से जो है चित्र लिए जाए तो हमको पता रहेगा कि हर सेकंड हर क्षण जो है वो ओरा बदलते रहते हैं, उसमें कलर्स में चेंज आते रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान दर्शन वाला है, वो भावों वाला है और भावों से विचार होते हैं और विचार से ये शुभ अशुभ और शुद्ध विचार होते हैं, उससे जो है ये ओरा बनता है। तो भाई और बहनों, ये ज्ञान दर्शन जो है हमारा बदलता रहता है, उसको हम कहते हैं छह द्रव्यों के बदलने को अवस्था के रूप में जो है वो जो कहना चाहिए कि वो प्रकृति के रूप में तो वो शाश्वत है, अवस्था रूप में बदलते हैं, उसको कुदरती रचना कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ, आर्ट ऑफ द विजन है वो हमारा कुदरती रचना देखने के लिए सम्यक तप की व्यवस्था करता है, क्योंकि आर्ट ऑफ द विजन के अंदर मेन पॉइंट होता है कि प्रभु हमारे शरीर के केंद्र ज्योति केंद्र पर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि हमको जो है रूट कॉज जो है वो कर्ता भाव से अकर्ता बना दिया जाता है। जब तक आप कर्ता से अकर्ता नहीं बनते हो, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप की स्थिति में नहीं आते हो, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आप पहले पावदान पर नहीं आते और उसकी अगली पावदान है, ये जो है वो आर्ट ऑफ द विजन या जो है भेद विज्ञान का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले पावदान पर ही नहीं चढ़ा है तो वो मंजिल कैसे प्राप्त करेगा। वो तो अभी जो है बहिर आत्मा के रूप में वो भवांतर में घूम रहा है और घूमता ही रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो लेना है वो है निमित्त बनने का, यानी कि अगर हम जड़ को सिंचन देंगे तो पेड़ के जो पत्ते हैं, फूल है, फल है, सभी आएंगे, और जड़ कमज़ोर है तो वह जो है फलेगा फूलेगा नहीं। वृक्ष न तो फूल आएंगे और न रसीले फल आएंगे। जड़ का सिंचन जरूरी है। तो जड़ के सिंचन का अर्थ ये हुआ कि निमित्त भाव का लाना। जो ही हम निमित्त भाव के लिए लाते हैं क्यों ही हमारा पद बदल जाता है। हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा पद पर आ जाते हैं। अंतर आत्मा जो है वो हमारा परमार्थ की चेतना से जुड़ा हुआ होता है। मैं जीऊँ, दुनिया के सभी लोग जियो और जीनो दो के सिद्धांत पे, परस्पर ग्रो जीवानाम के सिद्धांत पर आधारित हो जाता है और हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का। अभी हम बने नहीं हैं, लेकिन लक्ष्य परमार्थ में जाने का, परमात्मा बनने का बन जाता है। तो ये हमारा नया जन्म होता है, तभी ये सारी बातें लागू होती है। आर्ट ऑफ विजन और भेद विज्ञान की बात है। जब हम
अंतरात्मा बनते हैं तो भेद विज्ञान की साधना चालू करते हैं। हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी मन वचन काया रूपी प्रकृति अलग रहे और हमारा पुरुष जो है शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, जो मोक्ष के लायक ही है, वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और आज उसको जो है वो अज्ञान से मुक्त कर दो तो वो सीधा जो है सिद्ध शिला में जा कर के और ईश्वर बन करके और शाश्वत सुख के अंदर विराजमान हो जाएगा। फिर कभी ये 84 लाख जीवा योनि के चक्कर के अंदर वह कभी नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, भेद विज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर जड़ है। जब इसका आयुष्य समाप्त होगा तो इसको जला दिया जाएगा। इसके अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन नहीं होने से ये सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता और जो है ये फीलिंग्स नहीं कर सकता और ये जो किसी प्रकार की संवेदना नहीं कर सकता। अभी जो शरीर संवेदना कर रहा है ये मिश्र चेतन बन गया है, क्योंकि इसके भीतर प्रभु विराजमान है। तो मिश्र चेतन यानी फेविकॉल उसके साथ है, इसीलिए मिश्र चेतन बन करके और चेतना की तरह कार्य करता है। हाथ हिलाता है, पांव हिलाता है, मुंह से बोलता है, प्रवचन देता है, खाना खाता है, पीता है, मन वचन काया की समस्त क्रियाएं करता है। तो ये मिश्र चेतन की वजह से ये चेतनवत बन जाता है। लेकिन जब इसका आयुष्य समाप्त होता है तब ये जड़ होता है और इसको जला दिया जाता। परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी रूप में, जैसे गीता कहती है कि जब ये कोई पुराना कपड़ा जर्जर हो जाता है, हम उसको फेंक करके नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, तो हमारी आत्मा भी आयुष्य के अधीन जब ये शरीर जर्जर होता है, इसको छोड़ करके कॉजल बॉडी, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जिसको अज्ञान कहते हैं, उसको साथ लेकर के आत्मा वही उसकी पूरी प्रॉपर्टी है, उसको उसका एक परमाणु भी वो पीछे नहीं छोड़ती है, उसको साथ लेकर के और इन दोनों को धक्का देने वाला तेजस शरीर के साथ में अंतराल गति से दूसरी माँ के गर्भ के अंदर जाके आत्मा जन्म ले लेती है और 9 महीने के बाद में वो एम्ब्रियो वो भ्रूण है एक पूर्ण रूप से बच्चा बन जाता है। तो भाई और बहनों कि भेद विज्ञान करो, हर क्षण शरीर को अलग रखो और आत्मा को अलग रखो। इसको अलग रखने के लिए हमने आर्ट ऑफ द विजन जो है ये एक लाइफ स्टाइल के रूप में डिज़ाइन किया जाता है, यानी हमारी मस्तिष्क के अंदर सब कुछ फिट कर दिया जाता है। दर्शन का अर्थ होता है कि समझ पैदा करना, उसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। हमारे भीतर हम समझ पैदा करते हैं कि हर क्षण जो है हमने घंटी बजा रखी है, जैसे कि मंदिर के अंदर घंटे बोलते हैं कि ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, असी औसा नमः, ऐसी मधुर ध्वनि की घंटी चलती रहती है। तो हमारे इस आर्ट ऑफ विजन के अंदर जो है एक मधुर ध्वनि चलती रहती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास के बढ़ने के साथ में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, श्वास के निकलने के साथ में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास के बढ़ने के साथ में मन वचन काया से मुक्त, श्वास के निकलने के साथ में मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और सांस के बढ़ने के साथ में मन वचन काया, श्वास के निकलने के साथ में कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, श्वास के निकलने के साथ मैं ऐसा शुद्ध हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस तरीके की घंटी है
भीतर बोलती रहनी चाहिए। ये आर्ट ऑफ द विजन है, यानी कि आर्ट ऑफ विजन में हमारा प्रभु केंद्र में विराजमान है और प्रभु के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, उनका वरदान हमको मिलता है और उस वरदान के तहत हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं। वही भेद विज्ञान है। जो ही आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर ली, यानी आपने शुद्ध भावों का उपयोग किया। शुद्ध भाव कौन है कि प्रकृति और पुरुष अलग है, दोनों जुदा जुदा है। और जो है आप जो ऑब्जर्वर बन जाते हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का अर्थ होता है आप भोक्ता नहीं हो, आप तो दर्शक हो। ये भोक्ता जो है मन वचन काया रूपी अज्ञान है। जो देखिए सुख किसको मिलता है? अहंकार सुख भोगता है। दुख कौन भोगता है? कि अहंकार दुख भोगता है। लज्जित कौन होता है? अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार ही सिग्नेचर करके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौनीय कर्म की एप्लीकेशन होकर देहाध्यास में रह करके, और वह जो अहंकार दर्शन करता, अहंकार सिग्नेचर करता है हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार सिग्नेचर करने के बाद के अंदर वो भाव पर कोट लग जाता है, वह कॉज पड़ जाता है। वो देहाध्यास से संबंधित है, वो अहंकार से संबंधित है। इस कारण से वह कॉज पड़ गया और वह कॉज राग द्वेष से प्रेरित है और वह हमारी कॉजल बॉडी को आगे बनाएगा। और उसके विपरीत आपने वरदान रूपी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को इफेक्ट किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप चेतना के पाले में हो तो आपके जो भाव होंगे वो शुद्ध भाव होंगे। वो भाव आत्मा के लिए होंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और मेरी आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है, न किसी को रोकती है, न किसी से रुकती हुई है। ये अव्याबाद है, ये टंकोत्कीर्ण है, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और ये अव्याबाद है, ये अजन्मा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसकी कथा करते रहो, इसकी भजना करते रहो, भजना करते रहोगे, सारा शुद्ध भाव की श्रेणी में आ रहा है। क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो रही है वरदान के रूप के अंदर। और पूरे जीवन भर अगर ये चलता है तो ये सतत जागृति होती है और सतत जागृति के साथ साथ में अनुभव बढ़ता है और उसके बहुत से परिणाम, साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि ज्यों-ज्यों आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, त्यों-त्यों अज्ञान इरेज होता रहता है। देहाध्यास से हम दूर हो जाते हैं, हम आत्मा के पाले में चले जाते हैं। ऑटोमेटिकली भेद विज्ञान होना चालू हो जाता है। ऑटोमेटिकली जुदापन की जागृति, साक्षी भाव और ज्ञाता दृष्टा, यानी हम ऑब्जर्वर बन गए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते ही हम ऑब्जर्वर बन गए। और जो व्यक्ति ऑब्जर्वर हो जाता है वह अपने आप को कुदरत का यूज़र, कुदरत का सफ़रर और कुदरत का गेस्ट मानने लग जाता है। ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियस होती है। तो जो मूल लक्षण है, मूल जो जड़ है, मूल जो पॉइंट है कि आप कौन से ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते हो, क्योंकि ज्ञान दर्शन ही भाव है और जैसा ज्ञान दर्शन का युग होगा उसके अनुरूप ही बीज पड़ेगा। अगर आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन एप्लीकेशन है, यानी आप देहाध्यास के पाले में हो, आप शरीर के पाले में हो, उसका उपयोग किया तो आपकी कॉजल बॉडी को बढ़ाने का जो है कॉज पड़ेगा। और आप आत्मा के पाले में हो और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की तो कॉज ऐसा पड़ेगा जो कि मोक्ष के लायक और सहायक होगा। यानी कि
आपको मुक्ति की ओर ले जाने वाला होगा। जो पुण्य का संचय होगा वो जो आपके मोक्ष के लायक और सहायक होगा। देखिए, हमारा मन वचन काया देहाध्यास है, तो मन वचन काया से भी शुभ प्रवृत्ति होती है और अशुभ प्रवृत्ति होती है। शुद्ध प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म अज्ञान की एप्लीकेशन होती है। तो अज्ञान की एप्लीकेशन होने के कारण जो है इसमें राग द्वेष की प्राप्ति होती है, और राग द्वेष से जो है कॉज पढ़ते हैं वह राग द्वेष प्रेरित होते हैं और वो संसार को बढ़ाने वाले हैं। अगर हमारे भाव शुभ है तो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति यानी वो धार्मिक प्रवृत्ति होती, जैसे मंदिर जाओ, त्याग करो, पचकान करो और जो है माला फेरो, समाई करो इत्यादि इत्यादि जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ये सारी शुभ प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। और शुभ प्रवृत्ति से हमारे जो है बंध पूर्वक निर्जरा होती है और शुद्ध भावों से संवर पूर्वक निर्जरा होती है। ये ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन का डिफरेंस हुआ कि बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा। इस मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से बंध पूर्वक निर्जरा में पुण्य का बंध होता है और निर्जरा दोनों होती है। लेकिन जो है हमारे शुद्ध भावों के साथ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, इन शुद्ध भावों के साथ के अंदर संवर पूर्वक निर्जरा होती है, यानी कि नए कर्म बंध नहीं होते हैं। ये जो बंध पूर्वक निर्जरा ये हमको शुभ गति में ले जाने वाली होती है। मनुष्य गति या देव गति में अच्छी है, हमको अच्छी गति में ले जाना चाहती है, लेकिन वो गति भी तो संसार है, यानी पुण्य और पाप दोनों बेड़ियां हैं। दोनों काटने के बाद ही आपका अज्ञान जीरो होगा, आपकी मुक्ति होगी। उसके पहले मुक्ति नहीं हो सकती। जो सोने की बेड़ी होती है वह भी आपको रोकती है, पुण्य और पाप, तो दोनों को काटना होता है, तभी हमारी मुक्ति संभव है। तो इसीलिए हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्ट ऑफ विजन के अंदर की हमने एप्लीकेशन की, हमने जीवन जीने की नई पद्धति ली। उसका नाम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करना है। देहाध्यास में रहना रॉन्ग बिलीफ है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करना रॉन्ग बिलीफ है। इस रॉन्ग बिलीफ को बदल करके जब हम आपको राइट बिलीफ में ले जाते हैं तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होनी चाहिए और देहाध्यास की जगह चेतना के पाले में रहना चाहिए। क्योंकि जो देहाध्यास है वो तो हमारा जो उदय प्रारब्ध के अधीन जुड़ा हुआ है, वो तो परिणाम है, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ को हम परिणाम को हम पुरुषार्थ नहीं मान सकते। पुरुषार्थ मानो तो भी वो रिलेटिव पुरुषार्थ है और रिलेटिव पुरुषार्थ को अज्ञान कहा गया है। तो इसीलिए जो विज्ञान है वही अज्ञान का विनाश कर सकता है। विज्ञान के बिना जो है अज्ञान विनाश नहीं होगा। मीठी दवाई खाते रहने से हम स्वस्थ नहीं होंगे। कड़वी दवाई का उपयोग करने से ही हम स्वस्थ होंगे। जहर को जहर से मारा जाता है। जो ठंडा लोहा है, जो गर्म लोहा है, उसको ठंडे लोहे से पीटने से ही वो टेपर होता है, वो काम का बनता है, टूल बनता है। तो भाइयों बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान दर्शन तो वही है, लेकिन उसका प्रकार सम्यक है या मिथ्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके कारण ही हमारा पथ है वो डिसाइड होता है। रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ का प्रस्ताव होता है, तो हमारे को हमेशा राइट बिलीफ में जाना चाहिए। तभी आज का हमने टॉपिक लिया है कि आर्ट ऑफ द विजन, जो जीवन जीने की पद्धति है उसको जीते रहो और उसके जीते रहने से आप अभ्यास करते रहो। अभ्यास क्या है
कि वह जो है वह भेद विज्ञान होना चाहिए, यानी शरीर को और आत्मा को अलग अलग मानो। शरीर और आत्मा को एक मानना भ्रांति है, भूल है, अज्ञान है, और ये संसार भ्रमण का जो विषय बन जाता है। तो हमें ऐसा विषय नहीं लेना है जिससे हमारा संसार भ्रमण हो, यानी कि हमको हर जन्म में दुख की प्राप्ति हो। हमें तो शाश्वत सुख की नींव लगानी है, उसके लिए भेद विज्ञान करेंगे। दोनों अलग अलग रहेंगे तो हम आत्मा के पाले में रहेंगे, तो वो हमारा साक्षी भाव हो जाएगा, वो हमारा दर्शक भाव हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से हम जो है आर्ट ऑफ विजन और भेद विज्ञान से शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके भेद विज्ञान से शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगलवान। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।